हाय तुला राशि, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वीडियो आप सभी से पूरी तरह से रेजोनेट हो जाए। तो जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी को प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। किसी भी तरीके से यदि आप तुला राशि में आते हैं सन मून राइजिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए इस वीडियो में ज़रूर कोई ना कोई मैसेज छिपा होगा। तो चलिए देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है। डिवाइन टैरो डेक प्लीज़ मुझे बताइए सितंबर मंथ फॉर तुला राशि क्या एनर्जीज आ रही हैं तुला राशि के लिए। कौन सी वाइब्रेशंस में तुला राशि के सभी लोग एंटर करने वाले हैं। प्लीज़ गाइड एंड ओवर देखते हैं। तुला राशि ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ओके। तुला राशि बहुत ज़्यादा टफ टाइम से आप गुज़र रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ टाइम है भाई। कुछ ऐसा लग रहा है किसी रिश्ते ने आपको यहाँ पर अ, किसी रिश्ते की वजह से इमोशंस को बहुत ज़्यादा किसी पे आपने खर्च कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ तो ब्लंडर हुआ है। बहुत ज़्यादा बात आपकी इमेज तक आ गई, मतलब यहाँ तक आपने ऐसा झेला है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं, कौन सी वाइब्रेशन में आप एंटर होने वाले हैं, कहाँ संभलना है आपको, क्या करने की ज़रूरत है। तो तुला राशि, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जैसा मैंने अभी बॉटम ऑफ द डेक में देखा, चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट तो दिया है, नो डाउट। यहाँ पर कोई चीज़ें यहाँ पर ख़तरनाक तरीके से एंड हुई हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से लड़ाई झगड़ा, कुछ तो ऐसा, मतलब जैसे आपको जिसने झकझोर के रख दिया है, बिल्कुल मतलब इमोशनली परेशान किया है। आपकी इमेज की जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि तार तार हो गई, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भी क्या, कैसे सबके सामने कैसे जाऊँ, कैसे सबको मुँह दिखाऊँ, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं। लेकिन आपका जो ये टाइम, टफ टाइम जो है चल रहा है, इसने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं। आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपनी एक स्ट्रेंथ भी मिली है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेंथ में भी आए हैं, वो थोड़े कड़क हो गए हैं, इमोशंस को ओवर पावर कर लिया है उन्होंने। और ये चीज़ें इस टाइम ने आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से दिखा दी, क्लैरिटी के साथ दिखा दी, कौन अपना है कौन पराया। ये एक कलेक्टिव जो हैवी एनर्जी रेज हो रही है ना इन कार्ड्स में से, मैं वो बता रही हूँ। यहाँ पर मतलब ऐसा समझ लो कि आप 80% लॉट की लाइफ में ये चीज़ें घटी होंगी कि आपने कोई लॉस देखा है, कोई आपने अपनी लाइफ में कोई ख़तरनाक सिचुएशन ऐसी देखी कि जिसने आपको पूरी तरह से हिला के रख दिया है। कुछ एंड हुआ है बहुत ख़तरनाक तरीके से। आपको लग रहा था चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं, बहुत शानदार कुछ चल रहा है, और उसके बाद अचानक से वो चीज़ें एंड हुई। तो आने वाला जो मंथ है उसमें आपकी जो एनर्जीज़ होंगी वो पूरी तरह से बदली हुई होंगी। आपने जो सीख ली है ना, आपको जो जगाया गया है ना, ये एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से आपको जगाया गया है।
कुछ तो ऐसा था जिसमें से आपको निकालने की ज़रूरत थी, और अपने अपने तरीके होते हैं निकालने के। कुछ एक वेज़ होते हैं डिवाइन के, कि जब उन्हें लगता है कि काम नहीं बन रहा है तो कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से वो उनको निकाल के ले जाते हैं, जो चीज़ें उस इंसान के लिए नहीं बनी होती हैं। तो खैर आप निकल आए हैं उसमें से बाहर, अपनी पावर में आप प्रवेश कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया चीज़ें क्या हैं। अब आप अपनी पावर को अपने हाथ में ले रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब मेरे डिसीजंस केवल मेरे होंगे, किसी दूसरे के नहीं होंगे। आपने इमोशंस को बिल्कुल साइड में छोड़ दिया। अब आपको इमोशंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, मेरा बहुत बेवकूफ़ बना लिया है इस दुनिया ने, लोगों ने या सिचुएशंस ने, जो भी है। आप अपनी पावर में आने को पूरी तरह से इस समय तैयार हैं। डिसीजंस ले रहे हैं आप, हिम्मत आ गई है आपके अंदर। इस ख़राब सिचुएशन ने आपको तोड़ दिया था बहुत बुरे तरीके से। अगर आपके अंदर हिम्मत अभी तक नहीं आई है, सितंबर मंथ में इस एनर्जी में आप प्रवेश करने ही वाले हैं। हिम्मत आपके अंदर आ रही है, न्यू शुरुआत, एक न्यू स्टार्टिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, पेनफुल एंडिंग के साथ आ रही है, पर वो आ रही है। सितंबर मंथ आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है, एक नए आप से आपको मिलवाएगा। एक नई दिशा में आप बढ़ने वाले हैं। अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी आप खुद उठाने वाले हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर साइन है इस कार्ड में। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। इस एनर्जी का मतलब ये है, अगर आप इस एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप खुद पलट कर रख देंगे अपनी लाइफ में। जो कुछ आपका लॉस हुआ है, एक नए तरीके से अपनी लाइफ को आप स्टार्ट करके अपने आप को आप जो है एक तरीके से स्थापित कर देंगे। जैसे आपकी हालत बहुत ज़्यादा इस समय डावाडोल स्थिति में है, आप अपने आप को पूरी तरह से वापस दोबारा से खड़ा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो ऐसी स्थिति में आप अभी तक थे, जो नेचुरल भी है, किसी के साथ कुछ होता है तो लोग सोचने लग जाते हैं कि वो मेरी लाइफ में ये हो गया था ना, इसलिए ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया था ना, इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। अभी आप यहाँ पर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। नो ब्लेमिंग, नथिंग एल्स। जो करना है मुझे करना है, जिसने जो किया उसका किया उसके साथ, मैं अपने आप देखूँगा या देखूँगी। बिज़ी बहुत होने वाले हैं आप, बहुत बिज़ी होने वाले हैं। बिज़ी होने की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है कि उसको आप डील कर ले जाएंगे। चीज़ें, कार्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, उसको आप डील कर ले जाएंगे। मगर ये चीज़ें भी जो हैं, ये जो बचा कुचा थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, ये आपको परेशान करेगा। वो धीरे धीरे वो चीज़ें निकल कर जा रही हैं। जो भी होना था वो हो गया, उसके बाद अब चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट होने जा रही हैं। रात के बाद तो सुबह आनी ही आनी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बस आपको नहीं करनी है। अगर आपको पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं या करेंगी, तो वो आपको नहीं करना है। कुछ लोगों की लाइफ में, सबका नहीं है यहाँ पर, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। वो अपनी लाइफ में अपने किसी नई चीज़ का शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, और जिसके चलते हो सकता है उनको एक जगह से दूसरी जगह की शिफ्टिंग भी करनी पड़े। एनिमल लवर्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, आप जानते हैं किस तरीके से जब खुद इंसान थोड़ा सा डाउन होता है तो कैसे खुद को वापस पावर में लेके आया जाता है। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। मैं हमेशा एनर्जीज़ रीड करती हूँ, जैसा मैंने आपको बताया है। तो आप जिस सिचुएशन में हैं, वो एनर्जीज़ आपको उस सिचुएशन में वैसे ही असर करेंगी। अगर आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी पावर आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने में मदद करेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते से परेशान हो गए थे, तो आपकी जो पावर है आपको उस रिश्ते से निकलने में, वापस अपने आप को हील करने में आपकी मदद करेगी। अगर किसी का बिजनेस में या जॉब में कोई लॉस हुआ है, तो वापस आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वापस खुद को पूरे जोश के साथ वापस स्थापित करने में आपको आपकी मदद करेगी ये पावर। कहने का मतलब, आप पावर में लौट रहे हैं। एक बिग लॉस के बाद आप पावर में लौट रहे हैं। तो देख लेते हैं कि थोड़े और क्लैरिफायर्स लेकर इस मिनी टैरो डेक से तुला राशि वालों के लिए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए।
प्लीज़ क्लैरिफाई दीज एनर्जीज और तुला राशि। ओके, देखो ओवर थिंकिंग, लॉस और धोखा, इस तरीके के कार्ड्स आपके आ रहे हैं। ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी घटना घटी है भाई। न्यू शुरुआत, वेरी नाइस। डेथ के नीचे न्यू स्टार्ट, डेथ का मतलब ही है न्यू स्टार्ट, पूरी तरह से, मतलब कि पूरा चेंज, पुराना कुछ भी बचा ही नहीं है, नए सिरे से आपको सब कुछ शुरू करना है और कर रहे हैं आप लोग। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट करने ही वाले हैं। इस एनर्जी को अप कर लीजिए, जो आपकी डाउन एनर्जी है इसको अप कर लीजिए। आप लोग निकल कर जा रहे हैं इस एनर्जी से बाहर। ओह वाओ, सक्सेस, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। द सन का कार्ड हमको यही बताता है आप अपनी पावर में तो आ ही रहे हैं। पावर में जब हम आते हैं तो जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो चीज़ें चुटकी में हमारी ठीक होने लग जाती हैं। समय कम लगता है हमको। यस देखो, सो ब्यूटीफुल। जिस समय इंसान अपने ज़िंदगी की बाग डोर अपने हाथ में लेता है, खुशियाँ तो तभी उसके पास लौट कर आती हैं। खुशियाँ लौट कर आती हैं। जो आसपास के लोग, समाज में इज्जत आपको मिलेगी। आपको लगता था ना कि मैंने बहुत कुछ खोया है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मेरी इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी इमेज का क्या होगा, ये चीज़ें वापस लौट कर आ रही हैं। आपके ऊपर सूर्य की बहुत सुंदर किरणें आ रही हैं। यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स हैं। हैप्पीनेस आपकी तरफ लौट कर आ रही है। यस, अ टोटल चेंज। चेंज के दो कार्ड, डेथ इज़ ऑल्सो अ चेंज एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ऑल्सो अ चेंज। आपकी लाइफ पूरी तरह से इस समय बदलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। ये डेविल जो है, इसने आपको अभी तक बहुत ज़्यादा तंग करके रखा था, इससे अब आप बाहर निकल रहे हैं। बीच बीच में ये डेविल अगर लौटता हुआ आपको दिखे, पुराने थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा तंग करें, तो आपको फिर से इसको ड्रॉप कर देना है। कुछ देखो ऐसा होता है ना, ये तो कहने की बातें हैं कि पूरी तरह से छोड़ के हम आगे चल पड़े। चीज़ें आती हैं, बार बार लौटती हैं मेमोरीज़, और हमें परेशान ज़रूर करती हैं। और जैसे ही वो मेमोरीज़ आएँ तो आप ये याद करो कि मुझे जब मैं अपने पास्ट में था या थी तो मुझे कितना दुख हुआ या मुझे कितनी तकलीफ़ मिली। अब मैं इससे बाहर हूँ पूरी तरीके से। तो अब मुझे अपनी इस एनर्जी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, बल्कि छोड़ना किसे है, इन मेमोरीज़ को छोड़ना है। तो अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे आप, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। इसके लिए यदि आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करना पड़े तो वो आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका जो ये सितंबर मंथ है आपके लिए नई रोशनी, नए रास्ते, नई चीज़ें, नई पावर लेकर आ रहा है। आप अपने ही एक नए स्वरूप से मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा बधाई। बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पर कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट होती दिख रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली 2-3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। किसी के घर में किसी बच्चे का भी आगमन हो सकता है। यहाँ पर एक कार्ड मुझे दिख गया है तो मैं आपको बता रही हूँ। ये सबके लिए नहीं है, ये मैसेजेस जो मैं अभी बोल रही हूँ ये सबके लिए नहीं है। ये कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि हो, कुछ लोग हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलें, कुछ गैदरिंग्स हों, कुछ छोटी मोटी कुछ पार्टीज़ हों, वो आप हो सकता है कि करें। ट्रैवलिंग कुछ लोगों की लाइफ में आ रही है, और ट्रैवलिंग भी आपको आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जॉब से रिलेटेड है। न्यू स्टार्ट तो यहाँ पर है ही, जॉब हो सकता है, पढ़ाई का कोई नया कोर्स हो सकता है, कोई नया रिश्ता हो सकता है, एनीथिंग। न्यू स्टार्ट इज़ अ न्यू स्टार्ट, दिस इज़ एन एनर्जी। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं एनर्जी रीड करती हूँ अपने एरियाज़ में, आप इसको टटोलिए कि कहाँ कैसे ये रेजोनेट होता है। चलिए रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।